चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कह लो कि बाउंड्रीज़ के बारे में, SCCM बाउंड्रीज़ और डिस्कवरी मेथड्स, हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। अपना कह लो कि SCCM के अंदर कि बाउंड्रीज़ क्या होती हैं और डिस्कवरी मेथड्स क्या हैं जिसके ज़रिए ये कह लो कि हमारा SCCM काम करता है। ठीक है जी, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। और यहाँ पे देखें तो बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, व्हाट इज़ बाउंड्रीज़। ठीक है, जिस तरह आम इस्तेलाह में होता है कि यार इस इलाके से आगे आप यहाँ, ये बाउंड्री हमारी है। ठीक है, तो इंसान कहता है कि यार इस बाउंड्री के आगे आप नहीं आ सकते। सेम इसी तरह इसका भी एक कॉन्सेप्ट है हमारा बाउंड्रीज़ का कि SCCM के अंदर कहता है इन सिस्टम सेंटर 2012 कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर अ बाउंड्री इज़ अ नेटवर्क लोकेशन ऑन द इंट्रानेट दैट कैन कंटेन्स वन और मोर डिवाइसेस दैट यू वांट टू मैनेज। ठीक है, तो ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे ये बाउंड्री है हमारी। ठीक है, और इसके अंदर जितने हमारे एसेट्स हैं हम इनको, या हमारे जो डिवाइसेस हैं हम उनको मैनेज करना चाहते हैं, तो ये हमारी एक बाउंड्री कहलाएगी। ठीक है, अब बाउंड्रीज जो है ना वो SCCM में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बगैर आप कह लो कि अपना एक किस्म का जंग ही मचेगा आपके SCCM के अंदर। ठीक है, तो बाउंड्रीज इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारी दो डिफरेंट, हम कह सकते हैं कि यार ये हमारी HQ की, हमारी हेड ऑफिस इस्लामाबाद की है, कराची की है, या कोलकाता है, या मुंबई है। ठीक है, तो इसको आप कह लो कि अलहदा से एक बाउंड्री डिफाइन करते हैं और फिर कहते हैं ये साइट हमारी, और ये ग्रुप बाउंड्री ग्रुप्स है। ग्रुप हम बाउंड्रीज़ के अंदर ग्रुप्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये बाउंड्री का कॉन्सेप्ट है कि एक लोकेशन है, वहाँ पे साइट लोकेशन जहाँ पे हमारी डिवाइसेस को हम मैनेज कर सकें। नेक्स्ट चले जाते, कहते हैं जी बाउंड्री इज़ इफेक्ट। उसकी अगर टेक्निकल हम थोड़ी सी डेफिनेशन देखें तो कहता है जी बाउंड्रीज इन इफेक्ट मैप फिजिकल लोकेशंस। ठीक है, बेस्ड ऑन IP। अब बाउंड्रीज डिफाइन किस पे होती हैं? बेस ऑफ IP एड्रेसेस टू सिस्टम्स सच एज वर्क स्टेशंस। बाउंड्री ग्रुप्स अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू लॉजिकली ग्रुप boundaries together and then assign resources such as distribution points for them to use. Boundaries can be created based on IP subnet, IP prefix, IPv6 की prefix, IP एड्रेस रेंज एंड एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स। हम बाउंड्री को क्रिएट कर सकते हैं किन बेसिस पर? हम बाउंड्रीज को कैसे, SSM को कैसे बताएंगे, SCCM को कैसे बताएंगे कि यार ये चीज़ बाउंड्री में है? तो हम कहेंगे हमारा लोकल एरिया का जो नेटवर्क है हम उसके ज़रिए उसके सबनेट दे सकते हैं कि यार ये हमारा एक बाउंड्री है, तुम इसको एक्सेस करो और ये सबनेट है उसका, या तुम इसकी प्रीफिक्स को ले लो, या हम रेंजेस दे देते हैं, या हम एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स देते हैं, ये साइट्स इस बाउंड्री में है, ये साइट इस बाउंड्री में है। ठीक है, आगे चले जाओ तो कहते हैं जी बाउंड्री कैन इंक्लूड द कम्बिनेशन ऑफ अलाउइंग, ये वही कहानी जो ऊपर मैंने अभी आपको लिखी है कि सबनेट्स, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स, प्रीफिक्स, लेंथ्स, IP एड्रेसेस, रेंजेस वगैरह। व्हेन यू क्रिएट अ बाउंड्री कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर 2012 कंसीडर देम एज अ ग्लोबल डाटा। ठीक है, जब हम बाउंड्रीज बना देते हैं तो हमारा जो SCCM है वो कहता है कि ये हमारा एक ग्लोबल डाटा है जिसके ज़रिए मैंने असेस करना है कि मेरी बाउंड्रीज़ कहाँ तक है। दिस मीन दैट ईच बाउंड्रीज आर अवेलेबल इन एवरी प्राइमरी साइट एज वेल एज द सेंट्रल साइट विद इन द हायरार्की। द मैनेज अ क्लाइंट द बाउंड्री मस्ट बी मेंबर इन अ बाउंड्री ग्रुप। हमने बाउंड्री का जो है ना वो मस्ट बी अ मेंबर और इन अ बाउंड्री ग्रुप, हमारा बाउंड्री ग्रुप होना लाजमी है उसके लिए। ठीक है जी, तो ये दोनों एक दूसरे के ये लाजमंद है। आगे चले जाएं तो नेक्स्ट स्लाइड पे, तो बाउंड्री ग्रुप्स क्या है? अगर इनको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे यार बाउंड्री ग्रुप्स क्या है। कहता है यूज़ बाउंड्री ग्रुप्स टू मैनेज योर नेटवर्क लोकेशन। ईच बाउंड्री यू कन्फिगर हैज़ टू बी असाइंड इन अ बाउंड्री ग्रुप बिफोर द क्लाइंट्स आर मैनेज। ठीक है, बाउंड्री ग्रुप्स फंक्शंस क्या होते हैं, बाउंड्री ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है, फंक्शंस क्या है इसके, क्या ऑटोमेटिकली जो असाइनमेंट्स हैं वो क्लाइंट को असाइन कर सकें। अनेबल कंटेंट एक्सेस टू साइट सिस्टम सर्वर, कन्फिगर एट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स और स्टेट माइग्रेशन पॉइंट्स। या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं या स्टेट माइग्रेशन पॉइंट्स हैं या और दूसरे जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करना चाहें उनके लिए तो ग्रुप्स को बनाना लाजमी है। ठीक है, साइट असाइनमेंट क्या होती है? एक और कंसेप्ट है हमारा इस SCCM के अंदर साइट असाइनमेंट का। यू कैन कन्फिगर अ बाउंड्री ग्रुप टू प्रोवाइड अ साइट असाइनमेंट फॉर द क्लाइंट्स जॉइन द असाइंड साइट ऑफ अ बाउंड्री ग्रुप दैट कंटेन्स द क्लाइंट करंट नेटवर्क लोकेशन। ठीक है जी, नेटवर्क से हम साइट असाइनमेंट जितने भी ग्रुप्स हैं उनको एक साइट असाइन कर देते हैं और कहते हैं कि यार ये वाले ग्रुप्स जो है ना इस साइट के अंदर काम करेंगे, या यहाँ से अपना डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट लेंगे, या यहाँ से अपना कह लो कि मैनेजमेंट पॉइंट या और जो चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है यूज़र्स को वो इन लोकेशन से लेंगे। ठीक है, बी केयरफुल नॉट टू ऐड अ बाउंड्री टू अ मल्टीपल साइट असाइनमेंट बाउंड्री ग्रुप्स
आपने मल्टीपल असाइनमेंट बाउंड्री ग्रुप्स नहीं करनी एक बाउंड्री के अंदर। ऑफ दीज बाउंड्री ग्रुप्स आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट साइड्स इफ़ यू डू क्लाइंट कैन नॉट डिटरमाइन विच साइड। अगर आपने डिफरेंट के साथ इसको बाउंड्री ग्रुप्स को कर दिया, ठीक है, असाइन कर दिया डिफरेंट असाइनमेंट और डिफरेंट बाउंड्री ग्रुप्स के साथ, तो यूज़र्स को पता नहीं चलेगा जो हमारे डिवाइसेज हैं कि यार हमने किस साइड की तरफ जाना है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग जो है ना वो इसके अंदर आप ना ही करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और जनाब आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट डिस्कवरी मेथड्स। इसके अंदर एक और टर्म होती है, पहला तो था बाउंड्रीज एंड बाउंड्री ग्रुप्स, ये दो मेजर चीज़ें थी हमारी SCCM के अंदर। उसके बाद जो तीसरी मेजर चीज़ आती है वो आती है डिस्कवरी मेथड्स। SCCM के जितने डिस्कवरी मेथड्स हैं उनका क्या काम है, वो क्या करते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैं पहले आपको टेक्निकल थोड़ा सा डिवाइस इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में मज़ीद भी आप पढ़ सकते हैं गूगल से जाकर, लेकिन लैब से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपके जहन में आ जाए, हाँ यार ये हमने अभी पढ़ा है तो ये इसका ये काम होता है, ठीक है। डिस्कवरी इज़ अ इनक्रेडिबल इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन SCCM। इट इज़ थ्रू डिस्कवरी दैट यू लोकेट रिसोर्सेज दैट कैन बी ब्रॉट इनटू SCCM फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस। अब जो हमारा SCCM है उसको कोई अल्हाम या वो ऐसी चीज़ उसके पास जादू तो नहीं है कि यार वो उसके पास कोई चीज़ आ जाए। हमने ये मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हमने जिनको इनेबल करना है और फिर हमने SCCM को बताना है कि यार तुम हाँ ठीक है इन मेथड्स को यूज़ करो और जो जो चीज़ तुम्हें मिलती है उसको लेके अपने डाटाबेस में आ जाओ और फिर हम उसके साथ जो खेलना है हम खेलेंगे, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ डिस्कवर, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्कवर होता है, फॉर एग्जांपल आपका वो प्रिंटर है या कंप्यूटर है या आपका यूज़र है या ग्रुप है, SCCM क्रिएट्स व्हाट इज़ कॉल्ड अ डिस्कवरी डाटा रिकॉर्ड। तो SCCM उसका क्या बना लेता है, डाटा DDR जिसे हम कहते हैं डाटा डिस्कवरी डाटा रिकॉर्ड बना लेता है। और SQL का मकसद ये है उसका जो डाटाबेस है उसके अंदर वो स्टोर कर देता है। दैट होल्ड्स द डिटेल्स अबाउट द डिस्कवरी ऑब्जेक्ट। दिस DDR विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज द कंप्यूटर नेम, आपके इस DDR के अंदर कंप्यूटर नेम हो सकता है, डिस्कवर्ड कंप्यूटर और द यूज़र नेम्स हो सकते हैं या और कोई अकाउंट्स हो सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के। These DDRs are processed by SCCM and entered into the SCCM database as object can be manipulated, ठीक है। समझ आ गई होगी, समझाने का ज़रूरत नहीं है कि जब भी कोई हमारा वो ऑब्जेक्ट डिस्कवर करता है SCCM तो उनका एक DDR रिकॉर्ड बना देता है और फिर उसको डाटाबेस में फेंक देता है फर्दर मैनिपुलेशन के लिए, चाहे वो यूज़र है, अकाउंट है, व्हाटएवर, ठीक है जी। तो ये था डिस्कवरी मेथड्स के वो करते क्या हैं। अगर हम वन बाय वन देखें तो जो चंद एक मेथड्स हैं डिस्कवरी 5-6 उनको हम एक्सप्लोर करें, जहाँ पे कुछ यूज़ होते हैं कुछ नहीं यूज़ होते, कोई बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल होते हैं, ठीक है। इसमें जो एक हमारा मेन जो है सबसे पहले वो है आपका एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिस्कवरी, ठीक है। दिस डिस्कवरी मेथड, ये नाम है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिस्कवरी का, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि ये नाम्स हैं। अब मैं जो यही नाम हमारे उधर SCCM के अंदर है, अभी मैं लैब में जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कहता है ये एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिस्कवरी, नाम मैं दिखाऊंगा बल्कि हम इनको कॉन्फ़िगर भी करेंगे। कहता है दिस डिस्कवरी मेथड डिस्कवर फॉरेस्ट डोमेन एट एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड IP सबनेट्स। इसका क्या काम है, ये फॉरेस्ट आपका एक्टिव डायरेक्टरी अगर कोई जानता है तो उसके ऑब्वियसली बात है SCCM पे आना, तो फिर ठीक है जी। अब मैं आगे क्या कहूँ, ठीक है। तो फॉरेस्ट डोमेन्स और एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स और IP सबनेट्स, ये इनको डिस्कवर करने के लिए ये मेथड बना है। इट्स अ हायर लेवल मेथड दैट इज़ न्यू टू SCCM 2012। ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड यूजिंग दिस मेथड कैन बी यूज टू ऑटोमेटिकली क्रिएट बाउंड्रीज। इसके अंदर आप ऑटोमेटिकली ये जितने ऑब्जेक्ट हमें डिस्कवर होंगे इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली बाउंड्री के अंदर भी साइन हो सकते हैं और ऑटोमेटिकली उनका ग्रुप भी बन सकता है, ठीक है। आगे चले जाएँ तो एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप डिस्कवरीज, ग्रुप ये एक यूज़र्स का ग्रुप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने डोमेन एडमिन्स को या स्कीमा एडमिन्स को या एडमिनिस्ट्रेटर्स को या कोई और अपने HR एडमिन्स है उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र्स का, ये वो वाले ग्रुप्स को डिस्कवर करने का कह लो कि मेथड है एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप डिस्कवरी। डिस्कवर्स एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स एंड ग्रुप्स memberships और computers and users. With this discovery method you can also discover limited information about group member computers and users. आगे चले जो एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम डिस्कवरी, मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम डिस्कवरी है कि हम लोग सिस्टम्स के साथ खेलना है तो ये वाला अनेबल होता है। और फिर जितने सिस्टम्स होते हैं हमारे पूरे नेटवर्क्स में, इंट्रा नेटवर्क में, ब्रांचेस,
वो हमारे SCCM के अंदर आ रहे होते हैं, फिर उनके साथ हम जो भी मैनिपुलेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम डिस्कवरी है, सिस्टम डिस्कवरी इज़ वन ऑफ द टू पॉसिबल डिस्कवरी मेथड्स, द अदर ब्रिंग्स नेटवर्क डिस्कवरी that you might use to discover client computers in the environment and to which the SCCM client might be installed. सिस्टम डिस्कवरी डिस्कवर द नंबर ऑफ डिटेल्स अबाउट द सिस्टम्स, आपका ये डिस्कवर करता है कि सिस्टम्स के बारे में, उसका कंप्यूटर का नाम क्या है, उसके ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसका वर्जन क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी कंटेनर में कंटेनर का नेम क्या है, इसका IP एड्रेस क्या है, इस सिस्टम का एक्टिव डायरेक्टरी साइट किस में है, और लॉगन टाइम स्टैम्प्स वगैरह के जो है ना वो सारी हमारे इस सिस्टम डिस्कवरी के अंदर आती है। 3 ये हो गए, आगे 3 चलते हैं। कहते हैं जी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र डिस्कवरी, सेम जिस तरह ग्रुप्स को हमने किया था पहले, उसी तरह ये यूज़र्स को डिस्कवर करता है। दिस डिस्कवरी मेथड डिस्कवर यूजर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी। अगेन यू नीड टू एनेबल द डिस्कवरी मेथड एंड स्पेसिफाई एक्टिव डायरेक्टरी कंटेनर्स दैट शुड बी सर्च फॉर अ न्यू यूज़र्स। आपके जितने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज़र्स हैं हम सबको भी डिस्कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कंटेनर है, मसलन कंटेनर की से मुराद OU, जिस OU के अंदर आपने स्पेशल एक OU बनाया हुआ है कि यार ये मेरा OU ऑब्जेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है OU, इसके अंदर मेरे ये HR वाले सारे बंदे हैं, तो मैं इन यूज़र्स को, सिर्फ इस कंटेनर के जो यूज़र्स हैं मैं उनको डिस्कवर करना चाहता हूँ। तो ये वाली सेटिंग आपकी यूज़र्स की सारी इसके अंदर होगी। ठीक है जी। आगे नेटवर्क डिस्कवरी। नेटवर्क डिस्कवरी यूजुअली लोग ज़्यादा SCCM में इसलिए यूज़ नहीं करते, छोटे ऑफिस में या नॉर्मल जो मिडिल बिजनेस ऑफिस हैं उसमें ये होता है कि आप नहीं चाहते कि यार ठीक है इतना बड़ा जंक मेरे SCCM की डेटाबेस में आ जाए और मैं जनाब हैवी कर दूं, लाइक प्रिंटर्स, डिवाइसेस, फायरवॉल्स, आपके राउटर्स और अदर थिंग्स। Sometimes you might have network objects that could not be discovered via active directory discovery method. The network discovery option allows you to go directly to the network to find new objects such as computer, printers and network devices. वही मैंने आपको बताया, राउटर्स, नेटवर्क डिवाइसेस, स्विचेस वगैरह, प्रिंटर्स वगैरह, वो डायरेक्टली आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर तो ऐड नहीं होते ना, तो ठीक है उनको फिर सेपरेटली आप नेटवर्क से डिस्कवरी के मेथड से इससे डिस्कवर कर सकते हैं। हार्ट बीट डिस्कवरी ये बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल होता है। लास्ट ये हार्ट बीट वाला, हार्ट बीट तो जिस तरह होता है ना, डॉक्टर चेक करता है कि यार पेशेंट हार्ट बीट चल रही है, ठीक है भाई जान जिंदा है अभी तो ये आपका कह लो कि जो भी डिस्कवर कर लेता है SCCM, उसमें कहता है हाँ भाई जो मेरे पास बंदे बैठे हैं डिस्कवर मैंने कर लिए, हाँ भाई जिंदा ही हो ना, मर तो नहीं गए, ठीक है। तो कीप रिमेन डिस्कवर्ड, तो ये वाला नेटवर्क डिस्कवरी मेथड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है और ये आता है, ये कह लो कि ये काम करता है। हार्ट बीट डिस्कवरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर डिस्कवरी मेथड्स इन दैट इट डजंट एक्चुअली डिस्कवरी any new resource at all. Instead, heartbeat discovery is a client-initiated process that informs SCCM that the client is still alive and kicking. ठीक है जी, तो ये वाला था हमारा लास्ट वाला। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपना बाउंड्री ग्रुप बनाते हैं अपने सर्वर के ऊपर और फिर ये डिस्कवरी मेथड्स को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमने ये अनेबल करने के बाद हमारे पास कौन कौन सा कह लो कि मेथड और किस तरीके से चीज़ें हैं। मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज़। सिंपली हमारी लैब चल रही है, ये हमारा SCCM है सर्वर, ठीक है, और ये हमारा डिस्कवरी डोमेन कंट्रोलर है और ये क्लाइंट मैंने इंस्टॉल कर दिया विंडोज़ 7 का। हम चाहते हैं कि आप ठीक है इसको हम डिस्कवर करेंगे अपने इसके अंदर। तो चलता हूँ जनाब मैं अपने SCCM के ऊपर, मैंने इसको कर दिया अप और स्टार्ट में जाके हम अपना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल खोलेंगे और जैसे ही ये ऑन होगा तो देन हम आगे फर्दर बाउंड्री बनाएंगे, बाउंड्री ग्रुप बनाएंगे, उसकी ऑप्शंस देखेंगे और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और फिर हम वन बाय वन अपने जो डिस्कवरी मेथड्स हैं इनको कॉन्फ़िगर करेंगे और अनेबल करेंगे। कनेक्ट हो रहा है जी हमारी साइट को, साइट डाटाबेस रन होगी। अच्छा जी, थोड़ा सा टाइम देते हैं हम इसको ताकि डैशबोर्ड हमारा सामने आ जाए। SCCM 2012 का, बी पेशेंट। चलें जी, ये डैशबोर्ड आ गया हमारे सामने और अगर देखें तो यहाँ पे हमने कह लो कि डिस्कवरी मेथड्स या बाउंड्री टाइप की कोई चीज़ नहीं है। आप नीचे जाएंगे तो ये आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। हम लोग आ गए एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ओवरव्यू हमारा ये आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन, हायरार्की, कॉन्फ़िगरेशन में चले गए और ये आपको मिलेगी डिस्कवरी मेथड्स, बाउंड्री एंड बाउंड्री ग्रुप्स।
सबसे पहले चलते हैं जनाब आपको बाउंड्रीज़ के अंदर। ठीक है, अभी देखो कोई हमारी बाउंड्री यहाँ पे नहीं है, हमने डिफ़ाइन नहीं की। यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट बाउंड्री कर सकता हूँ मैं, इस बाउंड्री के ऊपर भी राइट क्लिक करके क्रिएट बाउंड्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा जी डिस्क्रिप्शन बताएं कि ये कौन सी है आपकी बाउंड्री। हम कहते हैं यार हमारा जो हेड ऑफिस है HQ, हमने किस टाइप से डिस्कवर करना है जनाब, हम सबनेट टाइप से डिस्कवर करेंगे और बताएंगे कि हमारे ऑफिस के अंदर कौन सा नेटवर्क चल रहा है, उसका 192.168। एक और मिसाल कि आप यहाँ से जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे IP कॉन्फ़िग करें और ये देखें 192.168.220.0 का नेटवर्क, ये तो होस्ट नेम है ना, तो 0 का नेटवर्क 220। ठीक है जी, ये आ गया 220 एंड 0। सबनेट आ गया हमारा 255 स्टैंडर्ड 255.0 और ये उसने हमें सबनेट आईडी दे दिया। ठीक है जी, और सबनेट आईडी देने के बाद मैं करूँगा ओके, बूम, और ये हमारे पास एक हमारा कह लो कि बाउंड्री बन गई। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, ये एक बाउंड्री हमने डिफाइन कर दी कि यार ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने बाउंड्री ग्रुप के ऊपर। मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये मेरा बाउंड्री ग्रुप है, कोई बाउंड्री ग्रुप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे बाउंड्री ग्रुप। क्रिएट किया और हम कहते हैं जी हेडक्वार्टर बाउंड्री ग्रुप, राइट। फिर ऐड करेंगे, जाके हम लोग ऐड करेंगे। ऐड के अंदर ये जो हमने अपनी साइड वो आ रही है बाउंड्री, ये डिफाइन करें, चेक, ओके। ठीक है जी, ये एक काम कर दिया आपने, हमारे बाउंड्री को हमने डिफाइन कर दिया गया। ये ग्रुप जो है ना इस बाउंड्री के साथ असाइंड है। आगे चले जो, तो ये एक टैब है हमारा रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस में आ जाएं तो हमारा क्या, यूज़ दी बाउंड्री ग्रुप फॉर साइट असाइनमेंट। ठीक है, हम इसको चेक कर देते हैं। और ये वाली साइट अगर और किसी और साइट्स के साथ करना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल हमारी जो एक प्राइमरी साइट है जो हमने पहले बनाई है ISB टेस्ट के नाम से। ठीक है, तो ये हमारी साइट है, वो हम लोग यहीं पे इसी को यूज़ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं ऐड के अंदर। साइट सिस्टम सर्वर्स कौन से हैं, कनेक्शन लोकेशन वगैरह या सिस्टम सर्वर्स के ऊपर ऐड करते हैं। और यहाँ पे जो आपका सर्वर है जिसके ऊपर ये साइट है, तो साइट सिस्टम हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा जो है वो साइट सिस्टम है, हमने इसको चेक कर लिया और करेंगे ओके। ठीक है जी, और ओके, बूम। ठीक है जी, तो ये हमारा देखो बाउंड्री के साथ। अब मैं अगर इसकी मैं राइट क्लिक लेता हूँ, बाउंड्रीज़ का अभी प्रॉपर्टीज दोबारा आप कर लें। ठीक है, तो बाउंड्री देखो, ये पहले हमने यही ऐड किया था, साइट सिस्टम भी आ गया इसके अंदर ये वाला, और बाउंड्री ग्रुप कौन से हैं, हेडक्वार्टर वाला। ठीक है, तो ये सारे हमारे इस तरह ये बाउंड्री बन गई, बाउंड्री और देन बाउंड्री ग्रुप्स हमने इसको असाइन किया। ठीक है जी, अब उसके बाद आ जाओ, हमारा जो है ये तो थी बाउंड्री और बाउंड्री ग्रुप को। अब हम चलते हैं डिस्कवरी मेथड्स। आपको ऊपर ही देखो तो ये हमारे डिस्कवरी मेथड्स हैं, और वही डिस्कवरी मेथड्स जो 6 हमने उधर 1 बाय 1 पढ़े हैं, तो उनका कह लो कि ये शीट है सामने हमारे कंटेंट्स। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जनाब फॉरेस्ट वाला जो पहला हमने पढ़ा था कि यार ऑटोमेटिकली है, और इसको कह लो कि अनेबल करने के साथ ही हायर लेवल की साइट्स डोमेन्स फॉरेस्ट वगैरह को डिस्कवर करता है। ठीक है, आप इसको कर दो अनेबल एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, ऑटोमेटिकली बाउंड्रीज करने का जरूरत नहीं, अभी हमने उधर बना ली है। ठीक है, और ये सिंपल हम इसको अनेबल करेंगे। और शेड्यूल रन एवरी 1 वीक्स, एक वीक के बाद दोबारा ये अपने आप को रन करें और देखें कि क्या नई चीज़ ऐड हुई है। हाँ कहते हैं जनाब, उसके बाद ओके, कहते हैं डू यू वांट टू रन फुल डिस्कवरी एज सुन एज पॉसिबल, यस। ठीक है जी, तो ये देखें इसका स्टेटस हो गया अनेबल। ठीक है, अनेबल स्टेटस के बाद जनाब ये तो था हमारा एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट मेथड। अब सिस्टम डिस्कवरी मेथड्स एक होता है कि मेन जो सबसे ज़्यादा चलने वाला वो सिस्टम डिस्कवरी मेथड्स हैं। हम इसके ऊपर जाएं सिस्टम डिस्कवरी मेथड्स में, तो ये है हमारा जनाब सिस्टम डिस्कवरी मेथड। हम इसको करेंगे अनेबल। अनेबल करने के बाद हम इसके ऊपर सिस्टम्स कहाँ से आपने डिस्कवर करने हैं वो हम कहेंगे जनाब अपना इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर करेंगे ब्राउज़। ठीक है,
और ब्राउज़ करने के बाद जो हमारी ये टेस्ट की है मैं इसी को सिलेक्ट करूँ, ओके, पूरी की पूरी जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है वो वाला, और उसके जो चाइल्ड कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स के अंदर कंटेनर्स हैं वो भी सारे, और जनाब यूज़ दिस कंप्यूटर अकाउंट फॉर द साइट। ठीक है, तो ये वाला सारा करके हम लोग करेंगे ओके। ठीक है, तो ये वाले अब सारे हमारे जितने सिस्टम्स होंगे वो डिस्कवरी के साथ ही इस कह लो के हमारे SCCM के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर एक दो चीज़ें और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वो है कि फॉर एग्जांपल हमारा ऑप्शन है। अब अमूमन ये होता है कि अक्सर ऑफिस में होता है कि यार ठीक है, एक कंप्यूटर आपने ऐड किया, दूसरा किया, तीसरा किया, कंप्यूटर में 100, 200, 300 यूज़र्स है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मोर देन 405। हर कंप्यूटर का आपको नाम तो याद नहीं है कि यार ये अमर का कंप्यूटर है। हो सकता है अमर साहब चले गए हों और वो जनाब अभी तक आपके एक्टिव डायरेक्टरी में पड़ा हो, और जनाब अब कोई और यूज़ कर रहा हो, किसी और नाम से आ गया हो, एक और ऐड कर दिया हो। तो इस तरह फिर इसको जंग को बड़े से ज़्यादा डाटाबेस के अंदर ही रहे SCCM के पास, तो जंग को मेंटेन करने के लिए एक ऑप्शंस के अंदर जाएं, तो हम कहते हैं कि यार तुम उन चीज़ों को डिस्कवर करो जो लास्ट 90 डेज़ के अंदर आपका जो है ना वो लॉगिन हुए हैं, या उनका पासवर्ड जो है ना वो उनको पीरियड गिवन है 90 डेज़ का। ठीक है, तो इसके अंदर अंदर जिस बंदे ने कोई हरकत की है वो लाइव है, तो उसको डिस्कवर करो। जो पुराने डेड एंड ऐसी चीज़ें हैं उनको ना डिस्कवर करो, रहने दो, हमें ज़रूरत नहीं है कि SCCM के अंदर ले आएँ सब चीज़ें उठा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, आप उनको चेक कर सकते हो। उसके बाद आपका एक्टिव डायरेक्टरी पुलिंग। ठीक है जी, पुलिंग शेड्यूल है। पुलिंग शेड्यूल ये है कि कितने दिन बाद ये दोबारा डिस्कवरी को रन करेगा। फुल डिस्कवरी पुलिंग शेड्यूल आप देना चाहते हैं तो वो भी अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कह लो कि एवरी 7 डेज़ के बाद होता। ठीक है, नीचे एक नया ऑप्शन है, कह लो कि अनेबल डाटा डिस्कवरी। ये अनेबल डाटा डिस्कवरी ये है कि यार ठीक है, अब आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में डेली चेंजेस होती हैं, उसमें कोई और चीज़ें यूज़र बनते हैं या कंप्यूटर ज्वाइन होते हैं या होते हैं, तो हम कहते हैं कि यार अब डाटा डिस्कवरी जो है ना एवरी 5 मिनट्स डेल्टा डिस्कवरी, हर 5 मिनट के बाद देखो एक्टिव डायरेक्टरी में कोई नई चेंज तो नहीं हुई, चेंज हुई है तो उसको आप अपडेट कर लो। अदरवाइज़ एवरी 7 डेज़, हफ्ते के बाद आप पूरी की पूरी डिस्कवरी चलाओ। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। अगर अच्छा जी, उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स जो बाय डिफ़ॉल्ट उसने होस्ट नेम उठाना है और चीज़ें उठानी है, अकाउंट नंबर उठाना है, कंट्रोल उठाना है, टाइम स्टैम्प उठानी है, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकल जो ज़रूरत होती है SCCM को, जिनके साथ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो ये चीज़ें एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी ऐड है। अगर नेसेसरी आपको कोई और चीज़ चाहिए, उसकी कोई और अकाउंट एट्रीब्यूट्स आपने ऐड करना है कि वो भी मैं साथ करूँ, तो आप सिंपल ऐड करके यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ जो डिफ़ॉल्ट है वही इनफ है, आप उन्हीं के साथ खेलते रहो। ठीक है जी, तो ये था हमारा डाटा पुलिंग, ऑप्शंस और जनरल सा इसको के एट्रीब्यूट्स को चेक करना। हम करते हैं जनाब ओके, इसको ओके कर दो जनाब, ओके किया। डू यू वांट टू डिस्कवर एज सुन एज पॉसिबल, यस। ये हमारा सिस्टम डिस्कवरी अनेबल हो गया। अब मैं चलता हूँ जनाब अपना एसेट्स एंड कंप्लाइंस के ऊपर, और फिर चलते हैं डिवाइसेस के ऊपर, देखते हैं कि क्या क्या डिस्कवर। थोड़ा सा टाइम लेगा। वाह, ठीक है, ये तो थे बाय जो डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं वही हम लोग जो थे। मैं F5 को अगर क्लिक करूँ, F5 मेरा ऑप्शन, डिस्कवरी करो भाई, जितने हैं डिस्कवर कर लो। थोड़ा सा टाइम, ये देखो, ठीक है, पहले ये 3 थे, अब ये क्लाइंट भी डिस्कवर हो गया, डोमेन कंट्रोलर भी डिस्कवर हो गया, SCCM तो पहले ही आ रहा था अपना इसका। ठीक है, तो ये 2 जो थे नए हमने अभी, जो मैं डोमेन कंट्रोलर भी डिस्कवर हो गया। ठीक है, और आपका जो क्लाइंट है वो भी डिस्कवर हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके जो सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे डिस्कवर हो जाएंगे। हम चलते हैं वापस अब अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, हायरार्की में मेथड्स के ऊपर, और ये जनाब हमारे हो गए अनेबल होने के बाद जनाब अब हम चलते हैं अपना कह लो कि यूज़र्स एंड डिस्कवरी यूज़र्स के ऊपर, कि यूज़र्स को हमने डिस्कवर करना है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स के अंदर आ गए, इसको करेंगे अनेबल कि यूज़र्स हैं, और फिर यहाँ से करेंगे यूज़र्स ऐड। ठीक है, ब्राउज़, यहाँ पे जाके हम करेंगे ये यूज़र्स का कंटेनर है, ओके। एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स ओके कर दिया। ठीक है, ये चाइल्ड कंटेनर उसके अंदर अगर कोई हैं तो वो सारे जो हैं चाइल्ड कंटेनर वगैरह वो आ जाएँ। और दैन जनाब हम करते हैं ओके। ठीक
ठीक है। और इसी तरह इसका भी पुलिंग स्केड्यूल वही है 7 डेज़ के बाद, और डेल्टा डिस्कवरी अगर कोई नया यूज़र बना है तो वो उसको कर लेगा, और एट्रीब्यूट्स उसी तरह हम करते हैं जनाब इसका भी ओके। यस, एज सुन एज पॉसिबल क्लिक करो। वापस चलते हैं एसेट्स पे, और इस दफ़ा हम डिवाइसेस पे नहीं जाएंगे, इस दफ़ा हम यूज़र्स पे जाएंगे, ठीक है। तो जितने यूज़र्स बने होंगे और तो वो क्या करेगा, उनको डिस्कवर कर लेगा, ठीक है। डिवाइसेस से जाके यूज़र्स के ऊपर जाके डिस्कवर करो, F5 आप दबाते जाएं और तो ये रिफ़्रेश होता जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम की जो जितने यूज़र्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ये यूज़र जो बने हुए थे, एक तो हमने SMS एडमिन का बनाया था, फिर एडमिनिस्ट्रेटर का, और फिर ये शहजाद मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया था एक्टिव डायरेक्टरी में, ताकि जब हम डिस्कवर करें तो कोई चीज़ तो हमारे सामने यहाँ पे आए। तो और मज़ीद जब आप बनाएंगे तो डाटा डिस्कवरी 5 मिनट बाद फिर रन करेगा, तो नया जो बना होगा वो भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले हमारे कह लो कि यूज़र्स हैं जो कह लो कि इसके अंदर यूज़र्स की डिस्कवरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जनाब हम दोबारा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और जो हमारा एक और रह गया है वो है ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप का जो डिस्कवरी है सेम ये भी उसी तरह, अब जिस तरह यूज़र्स का है आप इसको कर दिया, और यहाँ पे आपने ऐड करना है ग्रुप। मैं गया ग्रुप्स के अंदर, अब ग्रुप का नेम क्या आपने रखना, हम कहते हैं जी डोमेन एडमिन्स, डोमेन यूज़र, ठीक है जी, डोमेन यूज़र्स। अब उसके अंदर डोमेन यूज़र के अंदर जाके जनाब आपने ब्राउज़ किया, करते हैं ब्राउज़, यहाँ पे करते हैं चेक करो जनाब डोमेन यूज़र्स का बिल्कुल है ओके, ठीक है। डोमेन यूज़र्स का हमने ऐड कर दिया, और जनाब करते हैं ओके कर दिया हमने, ओके। ये हमारे डोमेन यूज़र्स के जितने डोमेन यूज़र्स हैं वो वाले आ जाएंगे। अब ये डोमेन यूज़र्स कह लो कि ग्रुप जो है, अब ग्रुप बजाते खुद तो नहीं आएगा, उसके जितने मेंबर्स हैं ना वो हमारे इस ग्रुप्स के अंदर वो भी हमें शो करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ऑप्शन वही हम पुलिंग इसका देखो तो वही डेल्टा और वही सेम है, और ऑप्शन के अंदर वही हम लोग कहते हैं कि ठीक है हमारा 90 डेज इसका पासवर्ड, ऐसे ना पुराने भी उठा के ले, ठीक है। तो वो वाले सारे हमारे कह लो कि इसी के अंदर आते हैं, हम लोग करेंगे ओके। और ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन जो है हमारा कह लो कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कवर द मेंबरशिप आपने करनी है। आपको याद हो कैरेक्टर डायरेक्टरी में जब हम यूज़र बनाते हैं तो एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये उस लिहाज से आप चेक करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, ओके यस, ठीक है। तो ये था ग्रुप्स का हमारा, आगे ग्रुप्स की डिस्कवरी कैसे करते हैं, तो ये ग्रुप्स को डिस्कवर करेंगे। चलें जी, ये तो हो गया अनेबल, और एक जो ये नेटवर्क डिस्कवरी है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन हम इसको अनेबल नहीं करेंगे क्योंकि ना राउटर है ना प्रिंटर है, इधर नेटवर्क के हम फिर लैब पे पड़े, ठीक है। तो अनेबल कर दें तो ये टोपोलॉजीज़ के हिसाब से चेक करेगा, उसके बाद SNMP है या क्लाइंट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या चल रहे हैं, किस तरीके से है, ये उसके लिए है। और सबनेट्स वगैरह चेक करने तो सबनेट्स के ज़रिए ऐड कर सकते हैं, डोमेन्स को भी कर सकते हैं, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, उसकी जो डिवाइसेस हैं वो वाली, या DHCP वगैरह, और उसका शेड्यूल वगैरह यहाँ पे लगा, ठीक है। तो ये नेटवर्क्स को उमूमन लोग कहते हैं कि यार ठीक है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हर चीज़ नहीं है, हमारा राउटर्स वगैरह या स्विचेस वगैरह या इस तरीके से हम देखना चाहते हैं उसको भी लाना चाहते हैं SCCM के अंदर, तो वो इसको यूज़ करते हुए हम ला सकते हैं, या और कोई चीज़ है, ठीक है। तो फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको कैंसिल करेंगे। और जो लास्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, देखें, ठीक है, वो है हमारा हार्ट बीट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, इसको एज़ इट इज़ रहने दें, ना ही छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये कह लो कि एवरी 1 वीक ये चेक करेगा कि कौन सा बंदा जिंदा है मेरे सिस्टम में SCCM के अंदर, जो ऑलरेडी जितने लोग हैं जिनको डिस्कवर कर चुका है, ये उनकी अलाइवनेस को चेक करता रहता है, ठीक है। तो इसको आप ना ही छेड़ें। चलें जी, ये था हमारा बाउंड्रीज़ का, हमने बाउंड्री ग्रुप बनाए, फिर डिस्कवरी मेथड्स में गए, और डिस्कवरी मेथड्स के अंदर जनाब हमने फिर यूज़र्स को ऐड किया, डिवाइसेस को ऐड किया, ये हमारी डिवाइसेस हैं, ठीक है। हमारा क्लाइंट 1 हो गया, डोमेन कंट्रोलर है, ये वाले जितने चल रहे हैं सिस्टम्स वो हैं, और फिर हमारे यूज़र्स थे,
ठीक है, यूज़र्स पे चले जाते हैं तो यूज़र्स से हमारे ये जो डिस्कवर में, ठीक है, डोमेन यूज़र्स का ग्रुप भी आ गया इसके अंदर। ये देखें जो हमने ग्रुप ऐड किया, ठीक है, तो ये ग्रुप है आ गया, हमने ग्रुप भी डिस्कवर कर लिया डोमेन यूज़र्स का। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा डिस्कवरी मेथड्स और बाउंड्रीज़ को सेट करना और डिस्कवरी मेथड्स को करना वो इस तरीके से चले जी। तो आज का लेक्चर हम लोग ऑलमोस्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं और देन इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है जी, उतनी देर तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसकी लैब लाजमी करनी है आपने। ठीक है, और फर्दर मेरा स्काइप आईडी अगर ऐड करना चाहें ZCOM IT तो फॉर फर्दर डिस्कशंस आप कर सकते हैं। ठीक है, और चलें जी, ये इसको डाउन होने देते हैं, देन हम अपना जो कह लो कि पूरा कटिंग है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का